दोस्तों हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं अपनी दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा बाब मूसवी शरीयत की बकायात। किताब पैदाइश में लिखा है कि जब फलस्तीन में कहत पड़ा और लोग भूख के मरने लगे तो हजरत याकूब अपने 11 बेटे और उनके औलाद को साथ लेकर मिस्र चले गए। वहाँ उनके सबसे छोटे बेटे यूसुफ फरून के वजीर थे। यूसुफ ने अपने खानदान वालों की जिनकी कुल तादाद 66 थी बड़ी और भगत की। फरून की इजाज़त से उनको जशन के इलाके में आबाद किया और रीमे के इलाके जो कि मिस्र का निहायत जरखेज खिता था उनकी जागीर ठहराया। हालांकि बनी याकूब का अबई पेशा गालाबानी था। रफ्ता रफ्ता उनकी नस्ल बढ़ने लगी और वो 12 कबीलों में बट गए। ये कबीला हजरत याकूब व इसराइल के 12 बेटों की औलाद थी। बनी इसराइल मिस्र में 430 बरस रहे, लेकिन उन्होंने मिस्रियों के मजहब, रस्म और रिवाज व तहजीब को कबूल नहीं किया, बल्कि अपने आबाई मजहब, कौमी रवायात और रस्म रवाज की सख्ती से पाबंदी करते रहे। वो भेड़ बकरियां चराते या खेती बाड़ी करते और मिस्रियों से अलग थलग अपनी बस्तियों में रहते थे। मगर कुछ अरसे के बाद जब उनकी आबादी बढ़कर लाखों तक पहुंच गए और फिर उनकी दी हुई जमीन उनकी किफालत न कर सकी तो शहरों में मेहनत मजदूरी करने लगे। वो पत्थर तोड़ने, ईंटें बनाने के काम करते और उस तरह अपनी रोजी की रोटी हासिल करते। इधर मिस्री हुकूमत का बर्ताव भी अब वो नहीं रहा था, क्योंकि यूसुफ को गुजरे जमाना हो चुका था और मिस्र के लोग बनी इसराइल की कौमी इंफरादियत और कबीलावार यकजहती को शक और नफरत की निगाह से देखने लगे थे। पसे फरून और उसके सरदारान ने बनी इसराइल पर सख्तियां शुरू कर दी। वो उनसे गुलामों का सा सलूक करते, उनसे बेकार लेते और उनके मवेशी जबरदस्ती उठा ले जाते थे। तब बनी इसराइल की निजात वहंद हजरत मूसा पैदा हुए। उन्होंने अपनी कौम को मिस्र की सकूनत तर्क करने और आबाई वतन फलस्तीन वापस आने पर आमदा किया, क्योंकि फलस्तीन में दूध और शहद की नहरें बहती हैं और खुदा वनीहा ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें फलस्तीन की हुक्मरानी अता करूंगा। बनी इसराइल ने हजरत मूसा की बात मान ली। अपनी कीमे ढेरे भेड़ बकरियां और गाय बैल समेत और गंधे गंधाए उठे को बगैर खमीर दिए लपने समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर धर लिया और मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े भी मांग लिए और मिस्र रवाना हो गए। उस वक्त उनकी तादाद 6 लाख के लगभग थी, लेकिन मुख्तसर अंदाजा ये है कि उनकी कुल तादाद 40,000 से ज्यादा न थी। यह वाक़या 12वीं सदी कबल मसीह का है। बनी इसराइल की कबायली जिंदगी वैसे ही थी जैसे भेड़ बकरियां पालने वालों चौपानों की पुराने जमाने में होती थी। हर कबीला एक मुआशरती और मुआशी वहदत तो होता था। कबीले का सबसे बुजुर्ग और होशियार मर्द कबीले का सरदार होता था। कबीले के हर फर्द पर कबीले की कवायद व ज़बात की अतात वाजिब थी। उसकी एवज में कबीला अपने हर रुकन की जान व माल की हिफाजत का जिम्मेदार होता था। उनके मवेशी पूरे कबीले या खानदान की मुश्तरका मिल्कियत होते थे और उन पर हर शख्स का मसावी हक होता था। बनी इसराइल ने मिस्र से फलस्तीन की मुसाफत 40 बरस में तय की। उस सफर में उन्हें बेआब वगैरह सेहरा और जलते पलते रेगिस्तानों से गुजरना पड़ा, जहां मंजिलो साया मुयसर था न सब्ज और पानी। आखिरकार वो तंग आकर कहने लगे कि उस आज़ादी से फरून की गुलामी अच्छी थी, जिसमें हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती थी। उस बयाबां में भूखे प्यासे मरने से तो बेहतर था कि मिस्र में ही जूतू जिंदगी बसर करते। तब खुदावंद ने उनके लिए आसमान से मन की बारिश की और मूसा ने उनसे कहा कि ये वही रोटी है जो खुदावंद ने तुमको खाने के लिए दी है। सो खुदावंद का हुक्म ये है कि तुम उसे अपने अपने खाने के मिकदार के मुवाफिक यानी अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक
फिक्स एक और मजमा करना और हर शख्स इतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हों, और बनी इसराइल जब तक आबाद मुल्क में न आए, यानी 40 बरस तक मन खाते रहे। उस वाक़े का गौरतलब पहलू कबाली मसावत का वो उसूल है जिसके मुताबिक मूसा ने खुदावंद नेमत को तकसीम किया। ये रोटियां बनी इसराइल की मेहनत का फल न थी बल्कि उन्हें मुफ्त मिली थी। फिर भी लोगों को उसकी इजाज़त न दी गई कि जितनी रोटियां जी चाहे उठा ले, चाहे वो फकत अपने ढेरे वालों के लिए जमा कर सकते थे, वो भी फी किसी एक मुकर्ररा मकदार में, और जिसने लालच में आकर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़्यादा रोटियां उठा ली उसके ज़ख़ीरे में कीड़े पड़ गए। कर्जिया बनी इसराइल का ये काफिला मनसलवा से पेट भरता और 40 जगहों पर ठहरता, आखिरकार दरिया उर्दगन के किनारे पहुंच गया और मोआब के मैदानों में खींवाज़ीन हुआ। किनान के अर्ज़ मोअद्दानो के उस पार थी, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कहो कि जब तुम उर्दन को अबूर करके मुल्क के कनान में दाखिल हो तो तुम उस मुल्क पर कब्जा करके उसमें बसना, क्योंकि मैंने वो मुल्क तुमको दिया है कि तुम उसके मालिक बनो, और तुम कर्जा डालकर उस मुल्क को अपने घरानों में मीरास के तौर पर बांट लेना। जिस खानदान में ज्यादा आदमी हो उस खानदान को ज्यादा, और जिसमें थोड़े हो उसको थोड़ी मीरास देना, और जिस आदमी का कर्जा कुरा जिस जगह के लिए निकले उसको हिस्से में मिले तो तुम अपने आबाई कबाइल के मुताबिक अपनी मीरास लेना। उस इबारत से पता चलता है कि बनी इसराइल उस दौर से गुजर चुके थे जब जमीन पूरे कबीले की मुश्तरका मिल्कियत होती थी। ये भी मुमकिन है कि उन पर शायद ये दौर कभी आया न हो, क्योंकि उनका आबाई पेशा और मवेशी पालना था, न कि खेती बाड़ी करना। अलबत्ता जब मिस्र में उन्हें ज़मीन ज़राअत के लिए मिली तो उन्होंने मिस्रियों के कायदे के मुताबिक उसको खानदानों में तकसीम कर दिया। मूसवी शरीयत ने उस असूल को मान लिया, लेकिन कबाली अदल मसावत का तकाजा यह था कि जिस खानदान में आदमी ज़्यादा हो उसको ज़्यादा, और जिस खानदान में आदमी कम हो उसको निस्बतन कम ज़मीन दी जाए। नए ज़मीन का ये बंटवारा कुरा डाल कर किया जाए ताकि किसी खानदान को शिकायत का मौका न मिले। हजरत मूसा ने बनी इसराइल के बुजुर्गों और सरदारों को खीमा इज्तिमा में जमा किया और शरीयत के अहकाम उनको कई दिन तक बड़ी तफसील से समझाया और कहा कि देखो, खबरदार शरीयत के अमज़ा नवाही से कभी इनहराफ न करना। बनी इसराइल के खुदा युवा के सिवा किसी बुत, किसी देवता, किसी खुदा की परतश न करना। अपनी पैदावार में साल ब साल देखी देना, बेवा और यतीमों की खबरगिरी करना, हर 7 साल के बाद अपने कर्जदार को छुटकारा देना, मुफलसों की एहतिजाज पूरी करना और उन्हें फराख दिली से कर्ज देना, पड़ोसी की माली पर ललचाई नजर न डालना। अगर कोई इब्रानी मर्द या औरत कर्जे के एवज तुम्हारे हाथ फुरकत हो और 6 बरस तक तुम्हारी खिदमत करे तो 7वें बरस तुम उसको आज़ाद कर देना, मगर उस खाली हाथ ना जाने देना। अपनी बस्तियों में उन लोगों को काजी और हाकम मुकर्रर करना जो सदाकत से अदल कर सके, इंसाफ को खून न करना, न किसी की रवायत करना और ना रिश्वत लेना। तुम अपने भाइयों वही में से किसी को अगर चाहो तो बादशाह भी बना सकते हो, अलबत्ता अपने लिए बहुत घोड़े ना बढ़ाओ और बहुत सी बीवियां भी न रखे, और ना अपने लिए सोना चांदी जखीरा करके, बल्कि शरीयत और आइन के सब बातों पर अमल करना सीखे। किसी इसराइल को सूद पर रुपया न देना, अपने खादमों पर जुल्म न करना और दिन डूबने से पहले मजदूर की उजरत अदा कर देना। किताब इज्तिमा के सिफात उसी किस्म के नेकियों, तलखीनों और तंबीहों से भरे हुए हैं। उनमें बस अहकाम इखलाकी है और बस मुआशी अहकाम का जायजा लेने से पता चलता है कि किनान में दाखिल होने से पहले ही बनी इसराइल मुआशरे में तबकात
पैदा हो गए थे और ज़मीन की कबायली मिल्कियत से कतई नज़र ज़ाती मिल्कियत का रवाज भी शुरू हो गया था। वो लोग जो कल तक फ़िरौनी शहनियत में गुलामों की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अब वो खुद ब खुद ताज की आरज़ू करने लगे थे। अलबत्ता बादशाह को ज़्यादा ऐश व उशरत की इजाज़त न थी। उनमें अब कुछ लोग दौलतमंद थे जो दूसरों को कर्ज देते थे, मगर सूदी कारोबार बाशरन नाजायज था, और बकिया ज़रूरतमंद थे। कुछ लोग आका थे और कुछ गुलाम। अलबत्ता कोई इसराइली ही अगर गुलाम बनने पर मजबूर होता तो 7 साल के बाद वो कानूनन आज़ाद हो जाता था। कुछ लोग अजर थे और कुछ मजदूर। अलबत्ता ताजरों को हुक्म था कि मजदूरी की उजरत अदा करने में ताख़ीर न करें। गर्ज़े उस मुआशरे में अब न इश्तराकियत बाकी रही थी और न मसावत, और जब बनी इसराइल ने किनान पर बरोज़ शमशीर कब्जा कर लिया तो दौलत व शोहरत का फ़र्क और बढ़ गया। हालांकि उस ज़रखेज़ मुल्क में पानी की फरावानी थी और घियो के चूखे लहलाते खेत थे और अंगूर, अंजीर, अनार और जैतून के बाग थे, और तामते और लोहे की खामें थी। तो खुदावंद यहोवा ने कहा था कि उस मुल्क में तुझको रोटी बअफ़रात मिलेगी और तुझको किस चीज़ की कमी न होगी, और तू खाएगा और सैर होगा। मगर तबक़ाती निज़ाम की अपनी शरअ, अपना आइन होता है। उस आइन के मुताबिक दौलत पैदा करने के तमाम ज़राए, ज़मीन, खाने, बागात, तजारती कारोबार, गुलाम एक मखसूस तबके की मिल्कियत हो जाते हैं। इसी सूरत में एक अच्छा आका अपने गुलाम के साथ इंसानों का सलूक तो कर सकता है, लेकिन वो अपनी आकायत के हकूक से दस्तबरदार नहीं हो सकता, वरना फिर वो आका कहलाने का मुस्तहक ना रहेगा। उस तरह ज़मींदार अगर रहमदिली हो तो वो अपने मज़ाहरों से नरमी से पेश आ सकता है, मगर वो अपनी ज़मीनें मज़ाहरों में बांट नहीं सकता, और अगर वो ऐसा करे तो फिर ज़मींदार बाकी नहीं रहेगा। उस तरह कर्जी ख्वाह देने में, कर्ज की वसूली में सख्ती तो हरगिज़ गुरेज कर सकता है, लेकिन अपनी रकम माफ़ नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो वो उसका कारोबार ख़त्म हो जाएगा। मूसवी शरीयत का बुनियादी तसाद यही था कि वो एक तरफ पूरी कौम बनी इसराइल को खुशहाली और आसूदगी की बिशारत देती थी, और दूसरी तरफ आका और गुलाम, बादशाह और राया, गनी और मोहताज की तबक़ाती फ़िरका को भी जायज़ा करार देती थी। बनी इसराइल के सरदारों ने किनियानियों के खेतों, बागों, शहरों, महलों, सनतगाहों और तिजारती मंडियों पर कब्जा कर लिया। जगह जगह अपनी बादशाहतें कायम कर ली और शान व शौकत से जिंदगी बसर करने लगे, मगर उस माल गनीमत में आम यहूदियों को दस्तरख्वां की बची कुची रोटियों के सिवा कुछ न मिला, बल्कि उनकी हालत पहले से भी बदतर हो गई। फिर पुराने कबायली निज़ाम में उनको पूरे कबीले का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था और सबको रोटी रोजगार की मसावी ज़मानत मिलती थी। अब हर शख्स फाका करने या न करने के लिए आज़ाद था। कबायली निज़ाम में कानून सबसे यकसा सलूक करता था और इंसाफ की अदालत से कोई फरियादी महरूम नहीं जाता था। नए निज़ाम में कानून दौलतमंदों का साथ देता था, अदालत के फैसले दौलतमंदों के हक में होते थे और सरकारी हुक्म दौलतमंदों की पुष्ट पनाही करते थे। मगर उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसराइली पेशवाओं ने हर मौके पर जुल्म व नाइंसाफियों की मजम्मत की और मजलूमों की हक में आवाज़ उठाई। उनका ख्याल था कि समाजी नाहमवारी की वजह यह है कि दौलतमंद तबके ने मूसवी शरीयत के अहकाम को फरामोश कर दिया है और रंगरलियों में पड़ गए हैं। चुनांचा आमूस बनी साहिबा अमलाक से बहुत खफा था, क्योंकि वो लोग पत्थर के महलों में रहते थे, हाथी दांत के मिस्रियों पर सोते थे और रेशमी पोशाक पहनते थे और चांदी सोने के बर्तनों में खाते थे, उम्दा उम्दा शराबें पीते थे और नाच गाने की महफिलें सजाते थे, लेकिन मोहताज और मिस्किनों की परवाह न करते थे, और अगर वो अपनी हरकतों से बाज न आए तो उन पर जल्द खुदा का कहर नाज़िल होगा।
सामरिया के पहाड़ों पर जमा हो जाओ और देखो कि उस मुल्क में कैसा हंगामा और जुल्म बरपा है, क्योंकि वो नेकी करना नहीं जानते जो अपने कसरों में जुल्म और लूट जमा करते हैं। उसलिए खुदावंद ने फरमाते हैं कि दुश्मन तेरे मुल्क का मुआसरा करेगा और तेरी कुव्वत को तुझसे दूर करेगा और तेरे कसर लूट जाएगा, लूटे जाएंगे। जमीन में हल चलाओ। और मेघा गजबनाक होकर आवाज देता था कि ए बनी याकूब के सरदारों, बनी इसराइलों के हाकिमों, सुनो, तुम लोगों की खाल उतारते और उनकी हड्डियों पर से गोश्त नोचने हुए और उनको टुकड़े टुकड़े करते हो। ए बनी याकूब के सरदार और बनी इसराइल के हाकिमों, जो अदल से अदावत रखते हो और रास्ते को मुड़ते हो, उसकी बात को सुनो। तुम जिस तरह हमारी दौलतमंद तबका मजमी रसूम पर जी खोल कर खर्च करता है और ये समझता है कि खुदा उससे खुश हो जाएगा, उस तरह यहूदियों का दौलतमंद तबका भी उस घमंड में था कि यहूदी उसकी कुर्बानी से खुश होगा, लेकिन ये उनकी भूल थी। उसे संदूम के हाकिमों, खुदावंदो फरमाता है कि तुम्हारे बच्चों की कसरत से मुझे क्या काम, मैं मेंढियों की खनती कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ, और बेलों और भेड़ियों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। बखौर से मुझे नफरत है, मैं चांद और सबकत और ईदी जमात से भी, क्योंकि बदकिरदार के साथ ईद बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांद और तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफरत है और वो मुझे पर पार है। तुम्हारा हाथ तो खून आलूदा है, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों से दूर कर दो। बदफेली से बाज आओ, नेकी कारी सीखो, इंसाफ की तलब हो, मजलूम की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाहों की हामी हो। तुम्हारे सरदार गर्दन कश और चोरों के साथी हैं, उनमें से हर एक रिश्वत, दौलत और इनाम का तलब है। वो यतीमों का इंसाफ नहीं करते और बेवाहों की फरियाद उन तक नहीं पहुंचती। यहूदी पेशवाओं जाती मिल्कियत के असूली तौर पर खिलाफत न थी, अलबत्ता जाती मिल्कियत के हद से बढ़ जाने से जो समाजी और इखलाकी बुराइयां पैदा होती हैं वो उनकी मजम्मत करते थे। उन्हें मिल्कियत पर भी एतराज था, लेकिन वो चाहते थे कि बादशाह अपनी राया का निगहबान और मुहाफिज हो। वो तिजारत पेशा लोगों के भी दुश्मन न थे, मगर चाहते थे कि ये लोग अपना कारोबार में बदतहंती न करें। वो दौलतमंद से ये नहीं कहते थे कि तुम अपनी सारी दौलत हवा में तकसीम करो, अलबत्ता ये जरूर चाहते थे कि उस दौलत का कुछ हिस्सा मोहताजों, मिस्किनों, बेवा और यतीमों की बेहूदी पर भी खर्च किया जाए। मुख्तर ये कि वो तबकाती निज़ाम के खिलाफ न थे, बल्कि उसमें ऐसी सलाहियतें चाहते थे जिससे लोग का बोझ कुछ हल्का हो जाए। उस माशरती नाहमवारी का रद्द-ए-अमल एक इश्तराकी फ़िरके की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। इब्रानी ज़बान में उस फ़िरके के कई नाम हैं, मिसलन हशीम, खामोश, असा, साहिब-ए-अमल, खश्म मसा, साहिब-ए-अमल, मनीतन और बनाई की। यूनानी, लातीनी और अंग्रेजी में से ऐसी इन कहते हैं। अलबिरुनी और शहर हिंदुस्तान वफात उसकी किताब में लिखा है। उस फिरके को मगार या लगमी गारों में रहने वाले के लक़ब से याद करते हैं। यह फ़िरका कदीम तरक्यात के असूलों पर सख्ती से अमल करता है और दूसरों को भी उसकी तरगीब देता है था। उस फिरके का कोई एक शख्स बानी ना था, बल्कि गालबन दो बुजुर्गों ने आपस में मिलकर उसकी बुनियाद रखी थी। मैक्सियर का ख्याल है कि ये फिरका दूसरी सदी कबल मसीह में वजूद में आया। पहली सदी के 3 मशहूर मुर्खाफिलों जोसेफ पिलाजी कबीर ने उस फिरके के पीरों का आंखों देखा हाल लिखा है। फिलोस्कंदरिया यहाँ का रहने वाला यहूदी फिलसफी था। वो अपनी किताब में लिखता है कि फ़लस्तीन में 4000 मुत्तकी लोग रहते थे, जिनको एसीन कहते हैं। वो देहात में आबाद थे और शहरों से गुरेज करते थे, क्योंकि शहरों में फसद व फजूर आम था। उनमें
में से अक्सर खेती बाड़ी करते थे। दूसरे लोगों ने पुरअमन पेशे अख्तियार कर रखे थे। वो सोना चांदी जमा न करते थे और न जमीनें उसलिए हासिल करते थे कि अपनी आमदनी बढ़ाएं, बल्कि फ़कत ज़रूरी मुआशी के लिए वो अपनी मेहनत मुशक्क़त करते थे। पुस वही लोग हैं जो साहिब अमलाक नहीं हैं, उसलिए नहीं कि अमलाक उनकी किस्मत में नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो दौलत की तमा नहीं करते, लेकिन दर हकीकत वही सब से ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि उनके नज़दीक असल दौलत कायनात और तवक्कुल है। तुमको उनके दरमियान तेरा भाले, तलवार, ढाल, खुद और ज़रा बख्तर बनाने वाले नहीं मिलेंगे, और न ही कोई ऐसा शख्स जो आलात जंग इस्तेमाल करता हो या जंग से ताल्लुक़ रखता हो। तिजारत, शराब, सनत और जहाज़रानी उनके जहन में नहीं आती, क्योंकि वो उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करते हैं जिनसे हर्ज व हवस पैदा हो। उनमें कोई ही गुलाम भी नहीं होता, सब लोग आज़ाद होते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। वो हकों और सूबेदारों से नफरत करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मसावत ख़त्म कर दी है और दीनी फितरत को तर्क कर दिया है। ये दीनी फितरत माँ की मानंद है, जो सबको यकसां पैदा करती है और सबकी परवरिश करती है, ताकि वो भाइयों की तरह प्यार मोहब्बत से रहें। लेकिन ये रिश्ता अय्यारी और लालच की वजह से टूट जाता है, और एतमाद की जगह बदइतमादी और मोहब्बत की जगह नफरत पैदा होती है। ऐसियों को खुदा तरसी और रास्ती और पाकिज़गी की तालीम दी जाती है। घरेलू मामलात में भी और कौमी अमूर में भी उनको खैर व शर्फ का फ़र्क सिखाया जाता है। उनकी तीन बुनियादी उसूल ये हैं कि खुदा से मोहब्बत, रास्ती से मोहब्बत और बनी नूह इंसान से मोहब्बत। बनी नूह इंसान से मोहब्बत का इज़हार सखावत, मसावत और अमालत में इश्तराकियत के ज़रिए होता है। उसकी जितनी तारीफ़ें की जाएँ कम है। इश्तराकियत के बारे में हम और कुछ कहना चाहते हैं। पहले बात तो ये है कि किसी के पास ऐसा मकान नहीं है जो सबकी मिल्कियत न हो। उसके अलावा वो समाजी तौर पर एक साथ रहते हैं। हर घर का दरवाज़ा उन रफ़ीकों पर खुला होता है जो दूर से आते हैं। घर के अंदर सब माल असबाब भी सब के लिए होता है, ताकि पोशाक भी उस तरह उन लोगों के लिए भी किजाब महफूज रहती है जो लंगर मुश्तरका खाने के औकात के वक्त ना पहुँच सका। एक साथ रहने और खाने का रवाज उन लोगों से ज़्यादा किसी और कौम में इतना उम्दा और मुकम्मल नहीं है। दिन के वक्त वो जो कुछ कमाते हैं उनसे अपने सीमित कर नहीं रखते, बल्कि बैतुल माल में जमा करवा देते हैं ताकि सबके काम आए। बीमारियों और बूढ़ों की देखभाल बड़ी मुशक्क़त से की जाती है। यूसुफ ने भी उस फ़िरके का जिक्र अदब से किया है। वो लिखता है कि ऐसी दौलतमंद से नफरत करते हैं, उनकी मुश्तरका ज़िंदगी हैरत अंगेज़ है। चुनांचा में एक आदमी भी ऐसा न मिलेगा जो जायदाद के पास अपने को दूसरे से मुमताज़ समझता हो, क्योंकि उनका कानून है कि जो शख्स उनको बरादरी में दाखिल हो वो अपनी तमाम जायदाद बरदारी के हवाले कर दे। उस वजह से उनमें ना अफलास है, ना फाका, ना फरवानी है और ना तशीश। उनकी फ़िरके या बरादरी के बाकायदा कवानीन थे। फ़िरके की रुकनियत विरासत में नहीं मिलती थी, बल्कि वही लोग उसमें शामिल किए जाते थे जो फ़िरके के कवानीन को कबूल करते, उन पर सदक दिल से अमल करते और रुकनियत चाहते। जाने वाले को 3 साल उम्मीदवारी करनी पड़ती। उस मुद्दत में उस फ़िरके के असूल की तालीम दी जाती और उसके किरदार और अतवार की निगरानी होती। उनकी बस्तियाँ ज़्यादातर बहरमार के मगरिब साहिल पर आबाद थी, लेकिन वो शहरों में भी ही रहते थे। उनकी पोशाक और खुराक बहुत सादा होती थी। चुनांचा उनके लंगर खानों में एक वक्त में फ़कत एक ही चीज़ पकती थी, दूसरी ही पकती थी। सर्दी हो या गर्मी, वो हमेशा ठंडे पानी से नहाते थे। उस कलंदरनुमा जिंदगी के बावजूद उनकी रूहानियत से दूर का भी ताल्लुक न था। वो आम लोगों के गमों और खुशियों में बराबर शरीक होते थे और उनके मसाइल से पूरी दिलचस्पी रखते थे, हत्ता कि मुल्क की सियासी जद्दोजहद में भी हिस्सा लेते थे। चुनांचा रोमियों ने जब फ़लस्तीन पर हमला किया तो पनाइन ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया। उस फ़िरके की तालीमात के बारे में बड़ी बड़ी क़यास आराइयाँ होती हैं। कोई कहता है कि इस तरह की बूंद बांद का तस्वर बनाने
کہنے والے حکیم فیسیا گروس کی اس طرح کی برادری سے لیا تھا۔ کسی کا خیال ہے کہ یہ لوگ گوتم بدھ کے بھاشکوں کی زندگی سے متاثر تھے۔ بعض کی رائے ہے کہ نہیں، یہودیوں کی پرانی روایات اس قسم کی تھی اور یہودی بنی بھی ایسی ہی زندگی کی تلقین کرتے تھے۔ لہٰذا بنائے نے اگر طبقاتی معاشرے کو ترک کر کے اس طرح کی ترقی کو اپنایا تو کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ پرانی روایتوں کو جنہیں یہودی قوم فلسطین میں آباد ہونے کے بعد فراموش کر چکی تھی دوبارہ زندہ کیا۔ زیادہ عقارین قیاس یہی نقطہ نظر ہے کہ مگر یہ بھی ممکن ہے کہ بنائن حکیم کو اورس فیثاغورس گوتم بدھ کی تعلیمات سے واقف ہوں اور اپنی برادری قائم کرنے میں ان تعلیمات سے انہیں تقویت ملی ہو، کیونکہ اس زمانے میں فلسطین کے تجارتی تعلقات یونان اور اٹلی سے بھی تھے اور ہندوستان سے بھی۔ لہٰذا بنائن کے لیے فیثاغورس یا گوتم بدھ کی اس طرح کی برادریوں سے آگاہ ہونا باعث قیاس نہیں ہے۔ فلسطین کی تاریخ میں بنائن کا سراغ دوسری صدی عیسوی کے بعد نہیں ملتا، لیکن ان کی تاریخی کردار سے ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے طبقاتی امتیاز کے ماحول میں رہتے ہوئے اس طرح کے اصولوں کو نہ صرف اپنایا بلکہ انہیں بڑی کامیابی سے برتا بھی، مگر یہ حقیقت ہے کہ اپنے کردار اور عمل کے تمام خوبیوں کے باوصف وہ فلسطین کے سماجی ڈھانچے کو جو ذاتی ملکیت کی بنیاد پر قائم تھا نہ بدل سکے۔ انہوں نے اس تبدیلی کی کوشش بھی نہ کی اور نہ شاید اس کی ضرورت محسوس کی۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ ان کی دیکھی دوسرے لوگ بھی ان کے اصول پر کاربند ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ صاحب املاک طبقہ اپنی دولت اور اقتدار سے ہنسی خوشی دستبردار نہیں ہوتا، بلکہ اس طاقت کے ذریعے بے دخل کیا جاتا ہے۔ یہ طاقت عوام کے شعور اور اتحاد سے پیدا ہوتی ہے، مگر بنائن اس طاقت کی تنظیم اور رہنمائی اپنا فرض نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس طرح کی نظام کا جو تجربہ انہوں نے کیا تھا وہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا اور فلسطین کے معاشرے پر اس کا کوئی نمایاں اثر نہیں پڑا۔ دوستو، ہیلو،